नमस्कार दोस्तों, जैन निगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उत्तराखंड सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती को लेकर दोस्तों एक अपडेट आई है। इसके पदों की संख्या में दोस्तों थोड़ा परिवर्तन किया गया है और इसके अलावा दोस्तों दोबारा फॉर्म भरने का लिंक दोस्तों खुल चुका है। इसके अलावा एक और दोस्तों यहाँ पर असमंजस आया है परीक्षा की तिथि को लेकर। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पदों की संख्या की। पदों की संख्या में दोस्तों परिवर्तन हुआ है। 12 सितंबर 2024 का ये विज्ञप्ति शुद्धि पत्र है जो कि अन्वेषक कम संगणक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा के संदर्भ में है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने लिखा है साफ साफ कि सूचित किया जाता है कि अन्वेषक कम संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के अंतर्गत विभिन्न विभागों व समूह गौ के अंतर्गत अन्वेषक कम संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी के जो 223 पदों पर जो चयन विज्ञापन दोस्तों प्रकाशित किया गया था और उसमें दोस्तों आपके 3 रिक्त पद विज्ञापित किए गए थे सहकारी समिति उत्तराखंड में। अब उन पदों की संख्या को दोस्तों बढ़ा दिया गया है और बढ़ा के दोस्तों उनकी जो संख्या है वो 7 कर दी गई। पहले 3 पद थे, अब वो 7 कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्वेषक कम संगणक सहकारी समितियाँ, इसमें पहले कुल 3 पद थे, अब इसकी संख्या को दोस्तों 7 कर दिया है। तो अब दोस्तों जो पदों की संख्या है वो 227 हो गई है, पहले 223 थी। एक बार इसकी योग्यता जान लेते हैं कि इसकी योग्यता क्या थी। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं अन्वेषक कम संगणक इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर के दोस्तों जो पद निकले हैं सहकारी समितियों में। इसमें दोस्तों पदों की संख्या बढ़ाई गई है। पहले कुल पद 3 थे, अब बढ़ा के 7 दोस्तों इसके पद हो चुके हैं। 4 पद और बढ़ा दिए, 7 पदों की संख्या हो चुकी है। एक बार इसकी योग्यता देखें तो अन्वेषक कम संगणक इसका लेवल दोस्तों 5 है और आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें आपसे बीएससी मांगी गई थी स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिक्स से तथा कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान। तो बेसिकली जो ये आपके स्नातक स्तर के जो छात्र हैं उनके लिए दोस्तों ये पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट वाले तो ऑब्वियसली भर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो इसमें पोस्ट है दोस्तों स्नातकोत्तर छात्र के लिए, प्लस इसमें फिर ओ लेवल भी मांगा गया था। तो इसमें दोस्तों कोई भी ओ लेवल नहीं है, केवल और केवल आपसे बीएससी मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स आपसे मांगा गया है। बाकी ये सब अधिमानी अर्हता हैं, अनिवार्य अर्हता में नहीं आती हैं, तो ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं। न्यूनतम आयु सीमा 21, अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष। तो ये देखा जाए तो जो केवल और केवल ग्रेजुएट हैं और स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स उन्होंने किया हुआ है तो उनके लिए दोस्तों ये यहाँ पर पोस्ट निकली है। तो कुल मिला के अब उनके लिए पदों की संख्या यहाँ पर 7 हो चुकी है। इसके अलावा और भी कुछ पद थे जैसे कि महिला शक्तिकरण में दोस्तों निकला था। तो महिला शक्तिकरण में भी दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें भी आपका सिंपली आपसे ये मांगी गई है। 11 पद यहाँ पर निकल के आते हैं। गणित और सांख्यिकी से स्नातक की उपाधि, ठीक है, और बस खाली कंप्यूटर संचालन का ज्ञान। तो इसमें आपको कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ये दोस्तों था। और इसके अलावा महिला शक्तिकरण विभाग में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही है। तो 8 पद यहाँ पर। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो प्लेन ग्रेजुएट के लिए 8, 11 और 7। तो अगर आप ऐड करेंगे 8, 11 और 7 तो 8, 7, 15 और ये आपके टोटल मिला के 26 पद दोस्तों यहाँ पर हो जाते हैं, जो कि एक अच्छा खासा दोस्तों आंकड़ा है। 26 पदों के लिए मतलब जो प्लेन ग्रेजुएट स्टूडेंट है जिनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनके लिए 26 दोस्तों यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों फिलहाल यहाँ पर केवल जो प्लेन ग्रेजुएट हैं उनके लिए ये आपकी पदों की संख्या दिखती है। इसके अलावा अन्य दोस्तों अभी मैंने चेक नहीं किया, लेकिन फिलहाल इतनी तो यहाँ पर है। बाकी फिर सब में स्नातकोत्तर मांगा गया है या फिर ओ लेवल में दोस्तों मांगा गया है या फिर CCC कुछ जगह पे मांगा गया है, तो थोड़ा सा वहाँ पर या फिर 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा गया है। अब बात करेंगे दोस्तों कि जो फॉर्म है उसको भरने की जो डेट है दोस्तों दोबारा से मतलब यानी कि जो फॉर्म है वो फिर से भरने स्टार्ट हो गए हैं। फिर से दोस्तों जो फॉर्म खुल गए हैं, लेकिन ये किन के लिए खुले हैं थोड़ा सा इनको स्पेसिफिकली देख लेंगे। देखिए अन्वेषक कम संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो थोड़ा सा जो ये पद विज्ञापित किए गए थे 38 पद जो कि किए गए हैं कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2 सांख्यिकी वर्ग कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के अंतर्गत। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण अधिनियम है तो उनकी जो पोजीशन है या फिर देखा जाए तो उनके जो पद हैं उनके पदों को बाइफरकेट किया गया दोस्तों एक तरह से। तो यहाँ पर उनके लिए पदों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके लिए 1 पद यहाँ पर किया गया, मतलब एक तरह से पुनर्निर्धारण किया गया है पदों का। तो 1 पद दोस्तों उनके लिए निकल के आया है उत्तराखंड के जो कुशल खिलाड़ी हैं। अब उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी का जो नियम है आप देख सकते हैं कि
ऐसे कुशल खिलाड़ी जो कि आपने ओलंपिक खेलों में पदक विजेता हो या फिर उन्होंने प्रतिभाग किया हो या फिर जिसके द्वारा विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियन खेलों में पदक विजेता हो या फिर प्रतिभाग किया गया हो या फिर कॉमनवेल्थ खेल, एशियन चैंपियनशिप में पदक विजेता हो या फिर प्रतिभाग किया गया हो या फिर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों में पदक विजेता हो या फिर प्रतिभाग किया होगा, तो ऐसे को कुशल खिलाड़ी, तो उनके लिए यहाँ पर एक पद क्रिएट कर दिया है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के अंतर्गत। तो एक पद यहाँ पर किया गया है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर ये जो फॉर्म है दोबारा से ओपन हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि भैया अगर कोई भी इसमें त्रुटिपूर्ण दावा करेगा तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल मिला के जो 38 पद थे, 38 में से एक पद इनके लिए भी आरक्षित कर दिया गया। उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी, ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में दोस्तों जाएगा, कुशल खिलाड़ियों के लिए 36 आरक्षण में। ठीक है ना, तो दोबारा से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया एक तरह से। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ तो हो गई है कि फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर से ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वो है 14 सितंबर 2024 और अंतिम तिथि 20 सितंबर 2024 तक लिखी गई, यानी कि 14 सितंबर से शुरू हो जाएंगे और 20 सितंबर 2024 तक ये चलते रहेंगे। फॉर्म आप भर सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों एक असमंजस की तिथि इन्होंने और लिखी है। तो उक्तानुसार ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 20 सितंबर 2024 तक। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को दिनांक 6 अक्टूबर 2024 रविवार से दिनांक 8 अक्टूबर 2024 तक आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित कर लिया जाएगा तथा उक्त अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र के संबंध में सूचना पृथक से आयोग की वेबसाइट के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा इन्होंने कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया है, क्योंकि जो इस सहायक सांख्यिकी अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा दोस्तों होने वाली थी वो 6 अक्टूबर को होने वाली थी। अब 6 अक्टूबर को ही जनरली मुख्य परीक्षा में एक फर्स्ट पेपर होगा और एक आपका सेकंड पेपर होने वाला था। जो फर्स्ट पेपर है वो फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड पेपर सेकंड शिफ्ट में होने वाला था। ठीक है ना, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है कि 6 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। तो 6 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक ये क्या इंडिकेट कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 6 अक्टूबर को तो खाली आपकी परीक्षा होती है वो एक ही दिन में हो जाती है। ऐसा होता है कि मान लेते हैं 3-4 पेपर होते हैं तब भी इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। जैसे कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर है तो उसमें हम मान सकते हैं कि वहाँ पर आपके एक ही दिन में 3-3 पेपर तो संभव नहीं होंगे। तो वहाँ पर क्योंकि मैथ्स भी पूछी जाएगी, मतलब आपका सब्जेक्ट भी पूछा जाएगा और आपसे अंग्रेजी पूछी जाएगी और साथ ही साथ आपसे इंग्लिश भी पूछी जाएगी और हिंदी पूछी जाएगी। तो उसमें हिंदी भी होनी है, अंग्रेजी भी होनी है, साथ ही आपका कंसर्न सब्जेक्ट भी होना है। तो एक ही दिन में 3 पेपर तो नहीं हो सकते। ठीक है, उसके लिए तो कम से कम 2 दिन तो चाहिए होंगे। लेकिन यहाँ पर तो ये मुख्य परीक्षा है तो इसमें 2 पेपर हैं तो वो हो सकते हैं। इससे पहले भी हुए हैं, अर्थ एवं संख्या अधिकारी का पेपर हुआ था तो वो भी, उसमें भी मेंस एग्जाम था। तो पहली पारली में आपका जो जनरल कॉमन पेपर है जो कि 100 मार्क्स का है और उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट पेपर जो कि 200 मार्क्स का है, तो वो हो जाएगा। तो अब लेकिन वो 6 अक्टूबर को होना था, लेकिन यहाँ पर 6 और 8 अक्टूबर लिखा हुआ है। तो अभी इन्होंने पूरी तरह से इसको क्लियर नहीं किया, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे और जो भी संभव अपडेट होगी वो आपको देने का प्रयास करेंगे। ओके, इसके अलावा दोस्तों हमारी एप्लीकेशन दोस्तों लॉन्च हो चुकी है क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस के नाम से। हमारा प्राइमरी चैनल है, ये हमारा सेकेंडरी चैनल है जैन नेगी मैथमेटिक्स। तो वहाँ भी आप दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने एएसओ के लिए विशेष दोस्तों फर्स्ट पेपर के लिए, स्पेसिफिकली फर्स्ट पेपर के लिए दोस्तों हमने एक कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया है, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें नंबर लाना काफ़ी वाइटल रहेगा। 50 मार्क्स का जो टेक्निक ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उसका हमने कोर्स एक डिज़ाइन किया। बहुत ही मिनिमम वैल्यू में दोस्तों हम आपको कोर्स दे रहे हैं और बहुत ही आपके लिए वो वैल्यूबल रहेगा और मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा जो दाम आता है ना, पूरा जो आप पैसा देते हैं उसका पूरा मूल्य आपको दोस्तों उससे मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हमने मॉक टेस्ट भी दोस्तों बनाए हैं फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग ही, और दोस्तों इस समय पे ऑफर में दोस्तों चल रहे हैं। 300 रुपये उसका प्राइस रखा गया, बहुत ही कम है दोस्तों। ठीक है, तो आप दोस्तों उसकी ओर भी जा सकते हैं। फर्स्ट पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो टोटली वर्थ इट है ये, और ये स्पेशल ऑफर हमने दोस्तों निकाला है क्योंकि अभी हमारी एप्लीकेशन नई लॉन्च हुई है, तो आपके लिए दोस्तों ये वेलकम ऑफर है, तो उसकी ओर भी आप दोस्तों जा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इससे रिलेटेड जो भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।